अब हमारा क्वेश्चन है 14 का। कौन सा क्वेश्चन है? 14 का। देखो क्या कह रहा है, देखो एक समान विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र है ना, ई की वैल्यू दे रखी है आपको, बताना मेरे को, फटाफट बताना। 3 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। चलो ठीक है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। मतलब वाई जेड के क्या है? समांतर है, फ्लक्स निकालना है। तो देखो ये आपकी कौन सी होती है? देखो 3 बना लेता हूं मैं, x बना लेता हूं, y बना लेता हूं और z बना लेता हूं। ये x हो गई, ये y हो गई, ये z हो गई। अब y z तल है, देखो ऐसा है, ये पेन देना मेरे को। जैसे ये x हो गई, ये y हो गई, ये आपकी z हो गई। तो इस तल का नाम देखो, ये x है, ये y है, तो ये तल कौन सा हुआ? एक्स वाई। अब ये कौन सा तल हुआ? वाई जेड। यानी इस तल के समांतर है ना भाई। वाई जेड में, वाई जेड है ना, वाई जेड में कौन कौन से आते हैं? जे और के आते हैं। वाई जेड की दिशा कौन बताते हैं? अभी आई बता रहे हैं, आई किसकी ओर दिशा बताएगा? एक्स की ओर बताएगा ना। तो ये जो तल होगा, ये जो तल होगा ये वाला, तो ई जो होगा वो किधर होगा? एक्स एक्स के समांतर होगा ना, एक्स एक्स के समांतर होगा। ई कितना होगा? 3 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप, ये होगा। और ये वाई जेड में पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत करना भाई, इसके लंबवत करना। ए सदिश है ना, ए सदिश जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, वो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। अब इसके लंबवत डालो आप, कैसे डलेगा? यहां डलेगा ना ऊपर। हाँ, तो ए भी किधर होगा? इधर होगा, है ना। सदिश फॉर्म में लिखूं तो ये जो वर्ग है ये क्या है? वर्ग। और वर्ग की भुजा क्या होती है? समान होती है। कितनी दे रखी है वर्ग की भुजा? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10। आई कैप लगेगा इसके भी, इसके भी क्या लगेगा? क्यों लगेगा? x की दिशा में आई, y की दिशा में j और z की दिशा में k। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हमें फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स, फ्लक्स बराबर विद्युत फ्लक्स है। ये किसका बता रहा है? विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ई डो ए कोस थीटा। अब थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा? क्यों? ए की दिशा क्या है? सेम। तो ये 0 डिग्री कोस 0। ई का मान देखो कितना है, देखो ये उतार लो। ई का मान 3 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप इंटू, अभी ये देखो सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलना पड़ेगा। 10 के नीचे क्या डालूंगा? 100। फिर 10 के नीचे क्या डालूंगा? 100। आई कैप कोस 0 डिग्री। मालूम पड़ा भाई? ये दे रखा है, ए का मान हमें पता ही है, वर्ग की भुजा 10 है, क्षेत्रफल क्या होता है आप बता दो? भुजा गुणा भुजा। तो भुजा देखो 10 दे रखी है, गुणा भुजा। बोले नीचे क्यों 100 लगा दिया भाई? 100 क्यों लगा दिया? हाँ, इसको भी बदलेंगे तो इसको बदलेंगे, 100 लगा दिया। अब आपको पता है कि भाई कोस 0 का मान होता है कितना? और ये देखो, वो देखो 3 4 5 कितने 0 है?
5 में से काट दो ये 0, ऊपर कितने 0 बचेंगे? 30। फ्लक्स का बता दो, फ्लक्स का क्या होता है? अरे फ्लक्स का मात्रक न्यूटन पर कूलम। अरे ए का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ए का क्या होता है? केमिस्ट्री तो नहीं घूम रही दिमाग में? सिंपल। अब कह रहे, अभी ये क्या करे, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाए। अभी कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये एक्स अक्ष से? अभी तो 0 बना रहा है ना। अब थोड़ा इसको घुमा दोगे ना, थोड़ा घुमा दोगे तो ये एंगल बनाएगा कितने डिग्री का? कितने डिग्री का बनाएगा एंगल? 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो थोड़ा अब चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, और तो सेम रहेगा टोटल भाई, ई सेम, ए भी सेम, चेंज किस में आएगा? थीटा में। तो मैं यहां से थीटा का मान रख देता हूं कितना? 60 डिग्री। फ्लक्स, फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स इसको क्या बोलते हो? ई का मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला ई है, ई का मान रख दिया, ए का मान वही रहेगा। अब वो निकाल लो कितना आएगा। इसका कितना आया था पहले भाई? आई को आई से करते हुए कितना आता है ये पता होना चाहिए। आई डॉट आई इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 30 इंटू cos 60 का मान काट दो 15, क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका, समझ गए? नहीं समझे? कोई डाउट? कुछ नहीं है। फ्लक्स का ई दे रखा है, ये दे रखा है, एक बार 0 रखना है, एक बार 60 रखना है। अब ना 15 का जो क्वेश्चन है ना, उसमें बोला है कि 1.14 के एक समान विद्युत क्षेत्र, वो ही लेना है सेम टू सेम। 20 सेंटीमीटर भुजा की किसी घन, इस बार भुजा कितनी है? 20, पहले कितनी थी? 10। सेम पर्सन है, सेम पर्सन है। कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा? नेट का मतलब क्या होता है? टोटल कितना फ्लक्स गुजरेगा जब भुजा कितनी ले लेंगे? 20। कितना निकलेगा बताओ? टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुनना ध्यान से। कोई भी आकृति हो, कैसी भी आकृति हो, कैसा भी आकार हो, यदि उसके अंदर आवेश रखा है, कोई भी आकृति के अंदर क्या रखा है? आवेश, तो यदि फ्लक्स पूछे तो फॉर्मूला होगा कुल आवेश बट्टा, ये फ्लक्स निकालने का है फॉर्मूला। अंदर आवेश है, समझ गए इस बात को? ये दिमाग में डाल लो बात को कि किसी कोई सी भी आकृति हो, उसके अंदर यदि आवेश रखा है तो कुल कितना आवेश रखा है बट्टा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान पता है? 8.8 5 × 10⁻⁻12। यदि कोई आवेश बाहर रखा है, कहां रखा है? अब ये बाहर रखा क्या पैदा करेगा? तो अब ये आकृति किस में आ गई? विद्युत क्षेत्र में आ गई ये आकृति। ऐसी कंडीशन में फ्लक्स हमेशा क्या आएगा? 0।
याद रख लेना, समझ गए इस बात को। अंदर आवेश है कितना है बट्टा एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स आ जाएगा। यदि बाहर आवेश है, बाहर आवेश है तो ये बाहर वाला आवेश क्या बनाएगा, अब ये आकृति किस में आ जाएगी, ये आकृति विद्युत क्षेत्र में आ जाएगी। अब विद्युत क्षेत्र में जो आकृति आ गई, अब इसका फ्लक्स निकालने के बोले आप तो कितना आएगा, 0। अभी जो देखो अगला क्वेश्चन बोला है उसको ध्यान से समझना। क्या बोला है कि ये जो आपका घन है ना, क्या बोला है, घन, तो घन जैसे कि ये है, अब इसकी भुजा बताना घन की। क्वेश्चन कितने का है, 15 का। घन की भुजा कितनी है इस बार, 20 सेंटीमीटर। ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या होगी, समान। अब यदि ये किस में रखा है, पढ़ो एक बार, पढ़ो क्या बोला है, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। अरे कोई विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे एक समान, किस में रखा है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब आवेश इसके अंदर है या बाहर, बाहर है। आवेश कहाँ है, बाहर होके अब टोटल नेट फ्लक्स कुछ है, वेरी गुड, 0। कारण बता देता हूं आपको, जैसे चौक का डब्बा लिया है, ये घन के कार्य का है। ये मान लो कि ये एक आवेश है और आवेश क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। विद्युत क्षेत्र की लाइनें निकल रही है, विद्युत क्षेत्र की लाइनें निकल रही है, और उसमें मैंने क्या रख दिया, 20 सेंटीमीटर का एक घन रख दिया। अब देखना ये घन आ गया। अब ई की दिशा किधर है, ई की दिशा किधर है, इस फलक का निकाले, ये वाला। कितने फलक है इसके, 6 फलक है। इस फलक का निकालते हैं, इस फलक का। अच्छा, इस फलक में ई की दिशा किधर है, ई की दिशा इधर होगी ना। ई की दिशा इसकी बात कर रहा हूं। इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, सामने वाला 6 फलक होते हैं। तो इस फलक में ई की दिशा किधर, इधर, इधर है ना, इधर ही जा रहा है ना ई, मतलब इस फलक की बात। ई की दिशा किधर, इधर। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ए सदिश, ए सदिश किधर होगा, ए सदिश पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। ई की दिशा इधर, ई की दिशा इधर। आओ एक बार, इधर आ जा, पकड़ लेते हैं इसको, पकड़ ले एक बार ताकि मेरे थोड़ी हेल्प हो जाए। देखो ई की दिशा किधर है, इधर है, इधर है ना इस पे। और क्षेत्रफल सदिश किधर है, इधर है, पृष्ठ के लंबवत होगा ना। तो दोनों की दिशा ऐसे हो गई ना, ई की दिशा इधर, ए की दिशा इधर। दोनों के बीच में कोण कितने का बनेगा, 180। अब इसका इस फलक का, इस पृष्ठ का, इस फलक का यदि फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताना। फ्लक्स बराबर ई ए कोस 180। 180 का मान होता है -1, तो माइनस ई ए आ गया फ्लक्स, इतना आ गया फ्लक्स। अब मैं इसका इधर वाले, इस वाले पृष्ठ का निकालता हूं। तो ई की दिशा किधर है, इधर। पृष्ठ के लंबवत ए सदिश की दिशा किधर हुई, इधर। तो दोनों की दिशा इधर, ए की दिशा और ए की दिशा दोनों क्या है, हाँ। एंगल कितना बनेगा,
तो फ्लक्स निकालें ई ए कोस 0, ये आ गया। अब इधर इस पृष्ठ का निकाले, थोड़ा ऊपर कर ले, तो ई की दिशा किधर है? इधर है। पृष्ठ के लंबवत सदिश ए सदिश इधर है। एंगल कितना? 90 डिग्री। फ्लक्स कितना आता है? 0। अच्छा, इसका निकाले, इसका इधर वाले का निकाले, ई की दिशा इधर है, इधर भी, ये भी 0। चल, इस ई की दिशा इधर है, पृष्ठ के लंबवत ए सदिश 0। ऊपर का निकाले, ई की दिशा इधर है, और क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता है, कितना आएगा? 0। मतलब इस पृष्ठ का, इस पृष्ठ का, इस पृष्ठ का, इसका तो इसका निकाल ही लिया दोनों का। 1 2 3 4, इनका क्या आएगा? 0। अब चारों का 0 आ गया। इधर आ जा, बैठ जा। चारों का कितना आ गया? 0। और 2 ये, 4 फ्लक्स का कितना आया? और 2 ये कितने हो गए टोटल? टोटल फ्लक्स नेट कितना आ जाएगा? जोड़ दो दोनों को। माइनस का ई ए प्लस चारों का कितना आ गया? इनका 0 क्यों आया? क्योंकि थीटा कितने डिग्री का है, और कोस 90 का मान, और कोस 90 का मान 0 होता है तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी थी। यदि आवेश यदि बाहर है, आवेश यदि बाहर है, और वो क्या पैदा करेगा? उस विद्युत क्षेत्र में कोई भी आकृति रखी जाएगी, उसका जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स हमेशा 0 आएगा। लेकिन आवेश यदि अंदर रख दिया उस आकृति के, तो वो पृष्ठ के अंदर बंद हो गया ना। बंद पृष्ठ कौन निकालता है? गाउस के नियम से। तब फॉर्मूला लगेगा ये वाला कि कितना तो आवेश है, उस आकृति के अंदर कितना आवेश है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। नहीं समझे? तो अगले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 15 वाले का कितना आएगा? अरे बोल दिया करो। 0। आप उधर बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कितने का? 16 का। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, बॉक्स कैसा है? काला। विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई है, संकेत दी गई है। बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, बॉक्स से गुजरने वाला नेट फ्लक्स आपको दे रखा है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा? कैसा है ये? घन है क्या ये? काले बॉक्स के बताया नहीं ना कैसा है? बॉक्स होगा, कोई भी बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स मान लो, ठीक है। इस बॉक्स का फ्लक्स दे रखा है। नेट फ्लक्स मतलब समझते हो? अरे नेट फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स कितना दे रखा है? 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। अरे कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर मैंने बताया था आवेश पे चलता है। आवेश पैदा क्या करता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को हम काउंट करते हैं, कभी किससे करते हैं? कभी बिंदु आवेश के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, कभी गाउस के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, है ना। अलग अलग तरीकों से काउंट करते हैं। चैप्टर आसान है, वैसे टफ नहीं है। बॉक्स के भीतर कितना फ्लक्स होगा? बॉक्स के भीतर कितना आवेश होगा? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना दे रखा है?
अब इसके अंदर आवेश पता नहीं, मान लेता हूं इसके अंदर आवेश कितना है, इस ये Q है ना, इस Q क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की लाइनें इस पृष्ठ से जितना गुजरेगी वो कितना है, कितनी लाइनें गुजर गई, टोटल फ्लक्स हमारे पास इतना है। अब फॉर्मूला बताइए, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू डाल दो। इसका मान कितना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको वज्र गुणा में इधर ले आओ तो Q बराबर हो जाएगा 8 इंटू 10⁻3, 8.85 10⁻⁻12। तो ये आवेश क्या पूछा है कि बॉक्स के अंदर कितना आवेश है। यदि आपने Q का मान निकाल दिया, घर में अगर ही तो दरवाजा खोल दो, अब आवाज नहीं आ रही इसकी, खोल दो। तो ये हमारे पास आवेश है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास उस बॉक्स के अंदर कितना आवेश है वो आ जाएगा। चलो करते हैं। ये बताओ मेरे को कि ये पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना आएगा, 2 0 आएगा। इससे मैं काट दूं कितना आ गया, 10 मिला दो इसमें कितने हो गए, Q बराबर आ गए 10⁻⁻⁻ के। अच्छा 8 किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो चलो करते हैं, कितना आता है, 40, 68, 6, 64, 6, 72, इतना ही आएगा। अरे 72 80 आएगा। चलो डाल देते हैं इसको। यदि मैं एकदम नैनो माइक्रो में चेंज कर देता हूँ, माइक्रो ठीक रहता है, माइक्रो में चेंज करके कितना आएगा यहाँ पे, अरे 6 इंटू 10⁻⁻5, 11 नहीं थे क्या, 11 को तोड़ लिया, 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, इसको नीचे ले आओ 10⁻5, ये यहां से हटा दो। कितने जीरो लगाऊं, 5, 1 2 3 4 5.0, ये इन इसको क्या लिखोगे, 10⁻⁻6 को माइक्रो कूलाम। कूलाम क्यों, आवेश है ना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। मिटा दे। और कोई पूछा है इसके अंदर, हाँ एक चीज पूछी है, इसका जवाब आप देना। देखो क्योंकि आप कोई चैप्टर चलते काफी दिन हो गए और आप मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट बन गए होंगे। यदि बॉक्स के पृष्ठ, सुनना ध्यान से, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या है, शून्य है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। क्या नहीं है तो क्यों, अथवा भाई है या नहीं है, क्या निष्कर्ष निकालोगे। बाहर निकलने वाला, कोई बॉक्स से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है वो क्या है, शून्य है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, उसके अंदर आवेश है या नहीं। हाँ
कैसे? अच्छा ये क्या, 64 64 6 70। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बताओ एक बॉक्स से निकलने वाला जो बहिर्मुखी फ्लक्स है वो क्या है? शून्य है। तो अंदर क्या उसके आवेश है या नहीं, क्या निष्कर्ष निकालोगे? बॉक्स के भीतर कोई आवेश है या नहीं? अरे वास्तव में आप है ना, अरे फ्लक्स जीरो है, मैंने कहा फ्लक्स जीरो होगा तो फिर अंदर आवेश कैसे होगा? नहीं होगा ना, अभी बताया था। यदि बाहर आवेश है तो भी जीरो होगा, अंदर आवेश नहीं तब भी जीरो होगा। अंदर कुछ आवेश होगा तो होगा फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स क्या बोल रहा है अगला? जीरो बोल रहा है, जीरो बोल रहा है। आवेश ही नहीं तो फ्लक्स जीरो ही तो होगा। नहीं समझ पाए इस चीज को आप? ये कॉमन सेंस की बात है। सीधी से बाहर यदि आवेश रखा है तो विद्युत क्षेत्र निकालेगा, विद्युत क्षेत्र आपको पता ही है जीरो देगा, और अंदर आवेश होगा तो कुछ फ्लक्स आएगा, सीधी सी बात है। यदि फ्लक्स ही जीरो हो गए तो अंदर तो आवेश जीरो होगा ना। ये छोटी सी बात है, दिमाग में डाल लो। क्वेश्चन नंबर 17, है किसका है? काट दो एक बार।